राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा के माता उद्यान पहुंचे और हम आपको दिखा रहे हैं ये जो दीवार है, ये दीवार को भी दर्द होता होगा, ये दीवार भी चीखती होगी जब राम भरोसे ये 1.5 फीट के दरवाजे से, देखिए 1.5 फीट का दरवाजा है, इस दरवाजे के नीचे से निकल हो गई, इस तरीके से निकलते, ये विकलांग है और विकलांग होने के बाद ये 1.5 फीट का ये दरवाजा है, ये विदिशा का माता उद्यान है। माता उद्यान में इस तरीके से निकलते, ये देखिए आप, ये राम भरोसे है 1.5 फीट के दरवाजे से अंदर जाना है, वो बाहर आते हैं। इनके अंदर, इनके घर के अंदर 4 परिवार के लोग रह रहे हैं, 4 बच्चे हैं और पति पत्नी दोनों विकलांग हैं। तो ये हमारी खबर आज पूरी देखें। मैं विदिशा से राष्ट्रीय समाचार भारत के लिए खबर देखा। राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम आपको बता रहे हैं, आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। आपसे मेरे साथी से कहूँगा पहले ये दिखाते हैं, ये माधव उद्यान है और ये माधव उद्यान में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, घूमने के लिए, और यहाँ पर सभी शहर के गणमान्य नागरिक और सभी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। ये रास्ता भी मैं आपको बता दूं, ये रास्ता यहाँ से जिला कलेक्ट्रेट आपका हरिपुरा अंडरब्रिज से होते हुए और रेलवे स्टेशन बड़ा बाजार गांधी चौक तक जाता है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, आज यहाँ पर एक ऐसी दास्तान बता रहा हूँ, ये जो पहले मेरे साथी से कहूँगा ये थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दे, झाड़ वगैरह लगे हुए, ये झाड़ दिखाते हैं। पहले ये जो झाड़ दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखें किस तरीके से यहाँ पर झाड़ लग रहा है, और झाड़ के बाद मैं अपने साथी से कहूँगा यहाँ पर दिखाएं, ये एक जो दरवाजा है, ये दरवाजा देखें पहले, ये दरवाजा आप देखें किस तरीके से, यहाँ पर जो दरवाजा है ये एक ये 1.5 फीट का दरवाजा होगा। गौर से देखिए, यहाँ लिखा है, गौर से भी देखिए आप, यहाँ पर 1.5 फीट का दरवाजा है। इसी दरवाजे के पीछे, ये दीवार के पीछे, ये रेलवे विभाग की जमीन है, इस दीवार के पीछे एक राम भरोसे का परिवार रहता है, अहिरवार समाज का। इनकी दो अहिरवार राम भरोसे भी बीमा विकलांग है और उनकी पत्नी दोनों पे भरोसे विकलांग है। तो आज हम यहाँ पर पहुंचते हैं और ये देखिए, ये झोपड़ियाँ, इसके जो दीवार है, ये दीवार के अंदर एक झोपड़ी है, झोपड़ी में कुछ नहीं ज्यादा, पीछे जंगल है और थोड़ा सा खंती भरी हुई चारों तरफ से। अब ऐसे में अगर बरसात होती है, बरसात के अंदर अगर पानी भरता है तो क्या स्थिति निर्मित होगी। अब ऐसे में मैं मेरे साथी पुनः कहूँगा, एक बार फिर दिखा रहे, कम से कम 1 फीट का दरवाजा होगा। थोड़े पास से ले ले, क्लोजअप कर ले, ये देखिए 1.5 फीट का ये दरवाजा होगा। इसी दरवाजे से ये राम भरोसे और उनके बच्चे और उनकी पत्नियां यहाँ से निकलती हैं। सवाल यहाँ पर ये था कि सरकार के द्वारा ऐसे विकलांग जनों के लिए तमाम प्रकार की योजना का लाभ दिया जाता है, लेकिन इनकी चौखट, हालांकि चौखट होती तो मान लीजिए यहाँ पर इनकी जो 1 फीट का दरवाजा, 1.5 फीट का, यहाँ पर सरकारी योजना का आज तक किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला। तो हमारा कहने का मतलब ये था कि हम जब यहाँ पर पहुंचे तो हमने देखा इस दीवार का दर्द था, ये दीवार चीख रही है, ये दीवार का दर्द था, ये दीवार चीख रही है कि आखिर राम भरोसे, राम के ही भरोसे रह रहा है। यहाँ पर इनके बताते हैं कि इस दीवार में 18 वर्ष से ये परिवार यहाँ पर रह रहा है, लेकिन आज तक किसी भी जिम्मेदार ने यहाँ पर इनका दर्द जानने के लिए एक यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोशिश नहीं की। अब यहाँ पर देखा जाता कि ये दीवार भी चीख रही है, क्योंकि दर्द इस दीवार को भी होता होगा कि 1.5 फीट का दरवाजे के अंदर जहाँ से कुत्ता भी नहीं निकल सकता, उस दीवार से, उसके दरवाजे से ये इनके लोग राम भरोसे और इनकी पत्नी और इनके बच्चे निकलते हैं। तो मैं यहाँ पर जो राम भरोसे है, जो विकलांग है, सबसे पहले मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उनका क्या कहना है और किस संबंध में क्या कहेंगे वो। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा राम भरोसे है। राम भरोसे, तो किसके भरोसे रह रहे हैं यहाँ पे? राम भरोसे ही रह रहा हूँ सर। जी जी। आपका नाम राम भरोसे, कितनी उम्र हुई होगी आपकी? मेरी 50 की हो गई, 75 का जन्म है। जो जगह आपको कैसे मिली थी, कैसे अंदर बन गया आपका? कुछ नहीं सर, वो तो मैं हैरान परेशान, तो मैंने टपरिया डाल रही थी आगे सर। वो जीवन मेरी एक लड़की वही थी, तो कमरा रूम ले था, तो वो बोले कल हम रूम नहीं दिया, कौन समाज? मैंने क्या बोलती एयरबार हूँ मैं, आगे सब कल हम एयरबारों को समाज के लिए रूम नहीं दिया गया? हाँ, नहीं दिया गया। तो कहाँ से आए थे आप? मैं करारिया चौराहे से आता हूँ। जी जी सर। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। पत्नी का नाम क्या है? मेरे 2 बच्चे यहीं पर पैदा हुए हैं। अच्छा। हाँ, 2 गांव के पैदा है। तो ये जो दीवार अभी उठी है तो पहले से उठी थी? जो तो अभी उठी है कोरोना के बाद में। कोरोना के बाद उठी है? जी। अच्छा, कितने लोग अंदर रहते हैं इसमें? अंदर में 4-5 जरूर। 4-5 जने थे। घर का खर्चा कैसे चलाते हैं आप? ऐसी चला तो जीवन वेतन, कोई धर्म पुन बारह दे जाते हैं, धर्म है तो इसलिए क्या वो कुछ नहीं कर पाती। अच्छा। जी हाँ, 80% है वो तो। अच्छा, ये घात काम ही नहीं कर, कोई कुछ उसको ना बिल जल मिली, ना साइकिल मिली, ना बैटरी वाली गाड़ी, कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया। घर से बाहर नहीं जाती क्या? नहीं जाती।
अच्छा, तो जैसे आप भोजन परेशानी कहाँ से लेके आते भोजन मानक सेवा से, और कोई भी आप लोग धर्म लोग भी दे जाती है धर्मपुर वो में। बच्चे की शादी वगैरह कितनी बच्ची थी? वो तो आप लोग शादी करवाते ही धर्मपुर में ऐसी ही आगे सब कोई ने 100 दे रहा है, कोई ने 500 दे रहा है, कोई ने 1000 दे रहा है। अभी बच्चा कौन सी पढ़ रहा है? 10वीं पढ़ रहा हो, कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है? 10वीं क्लास। नहीं, कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है? जो टेकू साला में पढ़ता है, माधवगंज। दरवाजे से कैसे निकलते हो गए आप? वो साइकिल निकालने में परेशानी पड़ती है, वो बीमार होगा सर अभी उधर। जैसे बरसात होगी, तालाब में पानी भरा वो है, परेशानी हो, वो रेल पट्टी वो ला कर ले जाता है, उनने तार पेंसिल कर जैसे दी। अगर जब पानी भर जाएगा तो कैसे निकलोगे आप? वो परे हीटे नहीं पाएगा सर, नहीं पाओगे तो कैसे रहोगे अंदर? वो ऐसे ही परेशानी भोगना। यहाँ पे जंगल है, कैसे जीव जंतु भी अरे आते हैं। सांप गड़ुआ वही परसों के दिन ही पटा रही थी बिस्तर में। अच्छा, सांप ये प्यारे साहब है, मीडिया साहब बारे में उन्होंने फोन लगा तो वे सांप भगवाती आ गई, पकड़वा कर ले जाती है सर। अच्छा जी सर। तो ये राम भरोसे हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनकी पत्नी का नाम ममता अहरवार है, दोनों पैरों से विकलांग है और राम भरोसे भी विकलांग है। तो ऐसे में इनके 4 बच्चे थे, 2 बच्चों का जन्म यही होता। बताया जाता कि ये दीवार पहले ये करारिया के रहने वाले थे, करारिया के बाद यहाँ पर ये यहाँ पर झोपड़ी डालकर रहने लगे थे, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर रेलवे विभाग के द्वारा दीवार उठा दी गई थी। दीवार के बाद ये स्थिति निर्मित हो रही कि अब रेलवे सरकार ने इनको राहत तो दी थी कि यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं दिया। आज दरवाजा 1-1.5 फीट का दरवाजा, उसी के नीचे से इनके बच्चे निकल रहा है। उन्होंने बताया कि ये भोजन प्रसादी के लिए जहाँ पास में ही मानव सेवा न्यास है, वहां से मांग कर लाते हैं और अपना और अपनी पत्नी का और अपने बच्चों का पेट भरते हैं। वहीं इनके माधव उद्यान के सामने छोटी सी दुकान है, छोटी सी दुकान पर शाम को माधव उद्यान में घूमने वाले जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं, उनके लिए उनसे इनका रोजगार चलता है। 150 रुपये कमाने का काम कर लेते हैं। तो सवाल यहाँ पर यह था कि इतना शहर में के बीचों बीच जहाँ पर सभी अधिकारीगण और जहाँ पर सभी अधिकारी रहते हैं, जहाँ पर सभी पार्षदगण भी इसी एरिया में रहते हैं, लगभग ये 18 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो 18 वर्ष में एक बहुत बड़ा लंबा समय होता है। कई कम से कम 4 या 5 पार्षद बदल चुके होंगे, कई अध्यक्ष बदल चुके होंगे, कई जिला विधायक बदल चुके होंगे, लेकिन आज भी राम भरोसे अहरवार राम के भरोसे रह रहा है। तो आज हम इस दीवार के अंदर से दीवार के अंदर से हम भी इस दीवार 1 फीट के दरवाजे से जब अंदर जाते हैं तो अंदर कुछ भी नहीं था। चारों ओर केवल एक बल्ब जल रहा, बल्ब के चारों ओर झोपड़ी है, झोपड़ी के अंदर चारों ओर देखा जाता है कि एक अंधेरा है। अंधेरे में आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, घना कोहरा टाइप का रहता है। और जहाँ पर अगर बरसात होती है तो बरसात में ये पानी भर जाएगा तो क्या स्थिति निर्मित होगी। लेकिन राम भरोसे यहाँ पर 18 वर्षों से लगातार रह रहा है। उन्होंने बताया कि 2 बच्चों का जन्म यहीं पर हो सकता है। उनका एक बच्चा 10वीं कक्षा में पढ़ता है, टेगुरशाला में। तो क्या सरकार इस ओर कभी ध्यान देगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यहाँ पर देगी वो एक अलग बात है, लेकिन क्या 18 साल बहुत होते हैं। 18 साल में कई पार्षद, कई विधायक, कई सांसद, कई मंत्री बदल गए होंगे, लेकिन आज भी राम भरोसे इस दीवार के अंदर दर्द भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। दीवार भी चीख रही है, दर्द बहा कर रही है, ये चीख के आंसू बहा रही होंगी दीवारें, लेकिन इन दीवारों की भी कोई सुनने वाला नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो राम भरोसे है, राम भरोसे अहरवार और ममता अहरवार राम के भरोसे रह रही है। अब देखते हैं सरकार हमारी खबर के बाद किस तरीके से हरकत में आती है और इस राम भरोसे को न्याय मिलता है और इसको क्या इसकी जो दहलीज पर किस तरीके से योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तमाम प्रकार के घर बनाया जा रहा है, लेकिन राम भरोसे को अभी तक किसी प्रकार का कोई घर नहीं मिला। वहीं अगर हम बात कर ले तो राम भरोसे बताते हैं कि उनको विकलांग का जो सर्टिफिकेट बनता है, पेंशन मिलती है और गरीबी रेखा का राशन कार्ड है, लेकिन इनके लिए आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। अब देखते हैं हमारी जो खबर है राज टीवी समाचार भारत की जो खबर है, उसके बाद सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिला प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है और राम भरोसे जो रह रहा है यहाँ पर उनकी पत्नी और उनके बच्चों को क्या लाभ मिलेगा, ये तो समय की गर्त में है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आज तक सरकार की जो आंख भी आज तक यहाँ नहीं पहुंची। जहाँ पर जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, प्रशासनिक अधिकारी है, उनकी आंख यहाँ नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जबकि अहरवार समाज या अनुसूचित जाति जनजाति परिवार के लिए सरकार तमाम प्रकार की योजनाएं के प्रचार खोलती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। और राम भरोसे इस 1 फीट की दरवाजे से अंदर और उनका परिवार आने जाने का कार्य करता है। घर के अंदर भी कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की कोई साधन नहीं है। तो यह हमारी खबर जनहित में राम भरोसे के हित में थी। देखते हैं अब सरकार कब इनकी दहलीज में पहुंचेगी और इनको न्याय मिलेगा। ये थी हमारी खबर एक जनहित में। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेख। ममता कहाँ रहती हो आप? तो बचपन से ऐसी हैं आप? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? तो
4 बच्चे हैं। कितनी शादी हो गई? तीन इंच तीन ही शादी हुई। एक किस बता? ये जो लड़का है वो लड़की कितनी थी? तीन है तो यही कब कितने साल से रह रही यहाँ पे? ये होगा 18 साल 18 साल से नहीं रह रही आप? वो घर में क्या कहा है आपके? हमें कहा दो या तुम तो खाओ। अच्छा दो ही है। हाँ तो खाना पीना कैसे चलता है? खर्चा कहाँ से चलता है? तो तुम माँ से लाट